नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रागैतिहासिक काल की। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी 2026 के लिए जो है हमने कर्मा बैच जो स्टार्ट किया है और इसके लिए जो है हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो है दोस्तों कौन कौन से हम चैप्टर्स यानी टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सिलेबस की यदि बात आती है तो सिलेबस में जो है प्राचीन इतिहास जो है हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं और प्राचीन इतिहास में जो हम कौन कौन से टॉपिक्स यानी चैप्टर्स जो है कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, जानेंगे प्राचीन काल में सबसे पहले। फिर आता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आता है वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद काल, बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, जैन धर्म के बारे में जानेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में जो है जानेंगे। ये सभी टॉपिक जो है प्राचीन इतिहास में जो है आते हैं। फिर आता है दोस्तों महान सम्राट सिकंदर के बारे में जानेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे, शक के बारे में जानेंगे, कुषाण वंश के बारे में, संगम युग के बारे में जानेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में, वाकाटक राजवंश, पुष्यभूति एवं वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख वंशों के बारे में जो है जानने वाले हैं आज की क्लास में। यानी आज की क्लास में नहीं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो है प्राचीन इतिहास में जो है जानेंगे। और आज का हमारा टॉपिक तो आप सभी को पता होगा कौन सा टॉपिक है। आज का है हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो यहाँ पर दोस्तों आप आज का हम टॉपिक डाल लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागे तो कौन सा है दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल। यानी आज का हमारा टॉपिक कौन सा? आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। तो यहाँ पर जो है हमने हेडिंग जो है डाल ली है। और यहाँ पर अब सबसे पहले इतिहास की यदि बात करते हैं तो इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता हैं दोस्तों हेरोडोटस। और इन्हीं हेरोडोटस की जो है एक पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस निवासी कहाँ के थे? यूनान के। इन तीनों पॉइंट से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी इतिहास के जनक कौन है, यानी इतिहास के जनक या पिता कौन है? तो हेरोडोटस हैं। और इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका। ये निवासी कहाँ के थे? यूनान के जो है निवासी थे। और इसके बाद जानेंगे इतिहास का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। इतिहास की यदि बात करते हैं तो इतिहास के पिता कौन है दोस्तों? इतिहास की यदि बात करते हैं तो इतिहास के पिता कौन है? तो इतिहास के पिता हैं दोस्तों हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस जो है इतिहास के पिता हैं। और इनकी जो है एक पुस्तक है। इनकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका याद रखें दोस्तों, हिस्टोरिका जो है इनकी एक पुस्तक है। कई बार यहाँ से जो है क्वेश्चन बना है। और ये निवासी कहाँ के थे? यदि इनकी बात करते हैं तो ये निवासी थे कहाँ के? यूनान के, यानी ग्रीक के जो है निवासी थे। याद रखें दोस्तों, यहाँ से जो है कई बार पूछा गया है कि हेरोडोटस जो है इतिहास के पिता हैं, लेकिन ये कहाँ के निवासी थे? यूनान या ग्रीक के जो है निवासी थे। अब देखते हैं दोस्तों इतिहास का क्लासिफिकेशन यानी इतिहास का वर्गीकरण के बारे में जो है जानेंगे। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इतिहास का वर्गीकरण। याद रखें दोस्तों इतिहास का वर्गीकरण। तो इतिहास का वर्गीकरण की यदि बात करते हैं तो इतिहास के वर्गीकरण को जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है। यानी इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में करके जो है हम पढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पूरा पाषाण काल, जिसका समय जो है अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है माना जाता है। दूसरा भाग है इसका मध्य पाषाण काल, जिसका समय जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है रहा था। तीसरा है दोस्तों नवपाषाण काल, जिसका समय 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक जो है रहा था। और यदि बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसको भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, इसको जो है 3 भागों में बांटा गया। तो इन सभी को जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इनके बारे में जो है लिख लेते हैं, किस भाग को जो है कितने भागों में जो है बांटा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसको जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो इनके बारे में लिख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की यदि बात करते हैं तो इसका समय कब से कब तक रहा था? अज्ञात समय से लेकर 10,000
BC तक जो है इसका समय रहा था। तीसरे की यदि बात करते हैं यानी दूसरा था दोस्तों मध्य पाषाण काल की यदि बात करते हैं तो इसका समय कब से कब तक रहा था, 10,000 BC से लेकर इसका समय रहा था दोस्तों 4,000 BC तक जो है इसका समय रहा था। याद रखेंगे दोस्तों, के का जो सिंबल लगाया हुआ है यानी के से मतलब होता है 1000 का। याद रखेंगे दोस्तों। तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की यदि बात करते हैं तो इसका समय कब से कब तक रहा था, 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक जो है समय रहा था। बात आती है प्रागैतिहासिक काल की, यानी प्रागैतिहासिक काल का जो है हमने ये भी जान लिया कितने भागों में जो है इसको बांटा गया था और कितना कितना जो है इनका काल यानी इनका जो है समय रहा था। प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो इसके जो है कोई दोस्तों लिखित साक्ष्य जो है नहीं मिले, यानी प्रागैतिहासिक काल के समय के कोई भी एविडेंस यानी जो है साक्ष्य जो है नहीं मिले हैं और ना ही इनको पढ़ा गया है। जब दोस्तों यह इस काल के कोई भी एविडेंस यानी साक्ष्य जब मिले ही नहीं है तो उनको पढ़ा भी नहीं गया, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के इस काल के लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। याद रखें दोस्तों, यानी प्रागैतिहासिक काल के समय के साक्ष्य जो है नहीं मिले हैं, नहीं इनको पढ़ा गया है, नहीं इनको पढ़ा गया है। याद रखेंगे दोस्तों, जब मिले ही नहीं तो जब इनको पढ़ा कहाँ से जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो इस समय के लिखित साक्ष्य ना ही मिले हैं और ना ही इनको पढ़ा गया है। प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया। पुरापाषाण काल अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो इसका समय रहा था। दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण काल, जिसका समय 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है इसका समय रहा था। तीसरा है नवपाषाण काल, जिसका समय 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक जो है रहा था। अब प्रागैतिहासिक काल के बाद जो है कौन सा दूसरा आता है दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा है दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो इसको भी जो है दोस्तों 2 भागों में जो है बांटा गया है। इसके कौन कौन से 2 भाग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक सभ्यता, इन 2 भागों में जो है बांटा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो इस समय में जो है दोस्तों लिखित साक्ष्य जो है मिले थे, लेकिन उनको जो है पढ़ा नहीं गया था। यानी इस समय की जो शब्दावली यानी लिपि थी उसको जो है बिल्कुल ही जो है नहीं पढ़ा गया है, यानी भाव चित्रात्मक थी इस समय की लिपि। याद रखिए दोस्तों, यानी जो लिखित साक्ष्य मिले आद्य ऐतिहासिक काल में वह मिल तो गए हैं लेकिन उनको जो है पढ़ा नहीं गया है। तो इनको लिख लेते हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं। याद रखें दोस्तों, लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है। याद रखें दोस्तों, अब कुछ इस तरीके के जो है ऐसे यहाँ पर जो है सिंबल जो है मिले हुए थे। तो इस प्रकार जब इस प्रकार की यहाँ पर लिपि, तो अब ये पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है इनमें कि कोई इनको आज तक समझ ही नहीं पाया। तो इसलिए जो है इस काल के जो भी एविडेंस यानी साक्ष्य जो है मिले हैं उनको बिल्कुल भी जो है नहीं पढ़ा गया। अब बात आती है, इसको भी जो है 2 भागों में जो है बांटा गया, इनको भी जो है लिख लेते हैं। तो पहला भाग कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा कौन सा है, वैदिक सभ्यता। याद रखें दोस्तों, वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है वैदिक सभ्यता जो है किस काल के अंतर्गत आती है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखेंगे। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है दोस्तों ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा है, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा है दोस्तों ऐतिहासिक काल। यदि ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो दोस्तों इसके एविडेंस मिले हैं और उनको जो है पढ़ा भी गया है। यानी इस काल के जो एविडेंस मिले हैं उन सभी को जो है पढ़ा गया है, लिखित साक्ष्य मिले हैं और उन सभी को जो है पढ़ा गया है। और इसको जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है, यानी इसको भी जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है। ये 3 कौन कौन से भाग हैं, तो इसको भी लिखते हैं।
प्राचीन इतिहास कौन सा है दोस्तों? प्राचीन इतिहास। दूसरा कौन सा है दोस्तों? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा कौन सा है दोस्तों? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। इसकी यदि बात करते हैं तो लिखित साक्ष्य मिले हैं, यानी लिखित साक्ष्य मिले हैं। याद रखें दोस्तों, लिखित साक्ष्य जो है मिले हैं और इनको जो है पढ़ा गया है। याद रखें दोस्तों, इन्हें पढ़ा गया है। याद रखें दोस्तों, यानी अब बात आती है प्रागैतिहासिक काल में जो साक्ष्य मिले थे उनको ना ही पढ़ा गया। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों ना ही कोई साक्ष्य मिले और ना ही जो उनको पढ़ा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य जो है मिले हैं, लेकिन उनको जो है पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो लिखित साक्ष्य इसमें मिले हैं और इनको जो है पढ़ा भी गया है। याद रखेंगे। तो ये था हमारा इतिहास का जो है वर्गीकरण। अब दोस्तों इतिहास का वर्गीकरण जो है हमने देख लिया। अब पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो है किन किन को हम पढ़ने वाले हैं? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में जो है बांटा गया है, यानी 3 प्रकार हैं। किसके 3 प्रकार हैं? प्रागैतिहासिक काल के। तो पहला कौन सा भाग है? तो यहाँ पर लिखेंगे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की यदि बात करते हैं तो इसका समय कब से कब तक रहा था? तो अज्ञात समय से लेकर, लिखेंगे यहाँ पर अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है ये समय किसका रहा था? ये रहा था पुरापाषाण काल का। याद रखें दोस्तों, पुरापाषाण काल समय जो है रहा था। अब इसमें बात करते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा था। यानी मनुष्य का जीवन जो है अस्थिर था, यानी एक जगह जो है स्थायी निवास जो है नहीं करता था। खाना बदोश था, यानी खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। शिकार का जो है अल्प ज्ञान था, यानी शिकार का जो है बहुत ही कम ज्ञान था, यानी कच्चा मांस जो है खाता था। कच्चा मांस जो है खाता था। पत्थरों का युग था, यानी जो पुरापाषाण काल था ये जो एक पत्थरों का युग था, यानी इसमें जो है पत्थरों का प्रयोग जो है होता था। आग की खोज इसी काल में हुई। याद रखें दोस्तों, आग की खोज जो है किस काल में हुई? कई बार यहाँ से जो है क्वेश्चन बना है। तो किस काल में जो है आग की खोज हुई थी? पुरापाषाण काल में जो है हुई थी। चित्रकारी की शुरुआत कब हुई थी? तो चित्रकारी की शुरुआत भी जो है पुरापाषाण काल में जो है हुई थी। अब चित्रकारी की शुरुआत की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि महाभारत कालीन जो है मानी जाती हैं। इनकी खोज जो है किसने की थी? BS बाकड़कर ने जो है इनकी खोज जो है की थी। 1957 से 58 के बीच में इनकी खोज की थी। ये कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये MP के रायसेन जिले में जो है स्थित है। और इन भीमबेटका की गुफाओं को जो है 2003 में जो है विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, यानी चित्रकारी की शुरुआत, आग की खोज, ये सभी जो है किस में हुए हैं? पुरापाषाण काल के समय की ये सभी घटनाएं हैं। तो यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आग की खोज जो है कब हुई थी, यानी किस काल में हुई थी? तो किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में हुई थी। चित्रकारी की शुरुआत कब हुई थी? पुरापाषाण काल में जो है हुई थी। मानव को जो है शिकार का अल्प ज्ञान किस काल में था? पुरापाषाण काल में जो है था। याद रखें दोस्तों, तो यहाँ से जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो यहाँ पर जो है इन सभी पॉइंट को जो है लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर जीवन अस्थिर था, यानी जीवन अस्थिर था। जीवन जो है स्थिर था। खाना बदोश था। याद रखें दोस्तों, खाना बदोश मतलब खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। खाना बदोश था। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों शिकार का अल्प ज्ञान था, यानी शिकार का अल्प ज्ञान था। शिकार का अल्प ज्ञान का मतलब होता है बहुत ही कम ज्ञान था शिकार का। लेकिन मध्यपाषाण काल के यदि इसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट आता है मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल में जो है शिकार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। लेकिन इसी काल में जो है शिकार का अल्प ज्ञान था। लेकिन मध्यपाषाण काल आते आते जो है मनुष्य यानी मानव को जो है शिकार का पूर्ण ज्ञान जो है प्राप्त हो जाता है। यानी
अब जो है मनुष्य का दिमाग जो है विकसित हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और मध्य पाषाण काल में आते आते जो है वह पूर्ण रूप से जो है शिकार का ज्ञान इसको हो जाता है। तो शिकार का विज्ञान किस काल में था? पूरा पाषाण काल में था। और कच्चा मांस खाता था, यानी पूरा पाषाण काल में जो है मनुष्य कच्चा मांस जो है खाता था। कच्चा मांस जो है खाता था, किस काल में खाता था कच्चा मांस? तो ये खाता था दोस्तों पूरा पाषाण काल में। ये जो है पत्थरों का युग था, यानी पत्थरों का युग था, यानी इस समय जो है इस समय पत्थरों का उपयोग होता था। याद रखें दोस्तों, इस समय जो है पत्थरों का उपयोग जो है होता था। अब बात आती है आग की खोज। आग की खोज जो है कब हुई थी? यानी आग की खोज की यदि बात की जाए तो आग की खोज कब हुई थी? आग की खोज हुई थी दोस्तों पूरा पाषाण काल में। आग की खोज कब हुई थी? पूरा पाषाण काल में जो है आग की खोज जो है हुई थी। और चित्रकारी की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर लिखेंगे चित्रकारी। याद रखें दोस्तों, चित्रकारी की शुरुआत। चित्रकारी की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो चित्रकारी की शुरुआत जो है पूरा पाषाण काल में जो है हुई थी। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसा भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कि महाभारत कालीन है। इनकी खोज जो है किसने की थी? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनकी खोज की थी B.S. बाकड़कर ने। 1957-58 में जो है इनको खोजा गया था। कहाँ पर है? MP के रायसेन जिले, यानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और इन्हीं भीमबेटका की गुफाओं को जो है विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? चित्रकारी का जो है एग्जाम्पल है। इस समय जो चित्रकारी होती थी वह कापी किताबों पर नहीं होती थी, बल्कि पत्थरों को काट कर चट्टानों को काट कर जो है चित्रकारी जो है की जाती थी। तो यहाँ पर लिखेंगे भीम बेटका की गुफाएं महाभारत कालीन थी। याद रखें दोस्तों, यानी जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनको जो है महाभारत कालीन जो है माना जाता है। अब इनकी खोज की यदि बात की जाए, जो भीमबेटका की गुफाएं इनको किसने खोजा था? बी एस बाकड़कर ने। याद रखें दोस्तों, बाकड़कर ने जो है खोजा था। कब खोजा था? 1957-58 में जो है इनको खोजा गया था। याद रखें दोस्तों, 1957-58 में जो है इनको खोजा गया था। ये कहाँ पर है यदि बात करते हैं? ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो MP के यानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। याद रखें दोस्तों, रायसेन जिले में जो है स्थित है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में जो है स्थित है। और इन्हीं भीमबेटका की गुफाओं को जो है 2003 में, यानी 2003 में कहाँ पर विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। याद रखें दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो MP के रायसेन जिले में है। इनको जो है 2003 में विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। इनकी खोज B.S. बाकड़कर ने जो है 1957-58 में जो है की थी। याद रखेंगे। अब यहाँ से जो है चित्र का आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ से यानी इस समय जो है लेखिया, यहाँ पर जो है कुछ एविडेंस जो है मिलते हैं। तो एविडेंस कौन कौन से, इनको भी जो है लिख लेते हैं, यानी कौन कौन से एविडेंस है तो इनको भी जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो लेखिया लेखिया UP मिर्ज़ापुर से जो है क्या मिला है? 17 नरकंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। याद रखें दोस्तों, यानी मदहा। तो दोस्तों इसको जो है कल की क्लास में जो है कवर करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।